नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवश कुमार और आज मैं आपसे एक बहुत सीधा लेकिन बेहद डरावना सवाल पूछने वाला हूं। कानून बड़ा या योगी आदित्यनाथ बड़ा, जज बड़ा या मुख्यमंत्री, संविधान बड़ा या फिर सत्ता का बुलडोजर? सवाल जितना छोटा है उसका जवाब उतना ही भारी है, क्योंकि यह सिर्फ सवाल नहीं बल्कि इस देश के लोकतंत्र की नब्ज पर रखा गया एक स्टेथोस्कोप है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस यूपी की जहां सड़कें तो चौड़ी हो गई हैं, लेकिन इंसाफ का रास्ता दिन ब दिन तंग होता जा रहा है। जहां कानून की किताबें अलमारी में पड़ी धूल खा रही हैं और बुलडोजर बन गया है नया संविधान। अब सोचिए, अगर किसी का घर, उसकी मेहनत, उसका आसमान बिना किसी नोटिस के, बिना किसी जांच के तोड़ दिया जाए, तो क्या यह न्याय है या फिर न्याय के नाम पर नाइंसाफी? आप जो तस्वीरें अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बरेली की सच्ची कहानी है, जहां एक परिवार की जिंदगी को कुछ मिनटों में मलबे में बदल दिया गया। बुलडोजर चला, दीवारें टूटी और पीछे रह गया सिर्फ धूल, आंसू और खामोशी। लेकिन यहां एक सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई यह सब कानून के तहत हो रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद बुलडोजर एक्शन पर स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं। किसी भी संपत्ति को बिना नोटिस और सुनवाई के नहीं तोड़ा जा सकता। फिर भी योगी सरकार की पुलिस खुलेआम बुलडोजर चला रही है और अफसोस, इस कार्रवाई की गूंज अदालतों तक पहुंचने से पहले ही धूल में दबा दी जाती है। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, अगर कल को आपके घर की दीवार पर किसी अफसर ने लिख दिया कि यह अवैध निर्माण है, तो क्या आप कोर्ट में अपील कर पाएंगे या आपके घर के सामने भी वही पीला राक्षस खड़ा होगा जिसे आज कानून कहा जा रहा है? मामला है बरेली का। तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा का घर, उनका ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन और गैरेज, सब कुछ बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस कहती है यह अवैध निर्माण था, लेकिन मोहसिन रजा के परिवार का कहना है यह जगह 70 साल पुरानी है और कभी किसी ने नहीं कहा कि यह अवैध है। अब बताइए दोस्तों, अगर कोई निर्माण 70 साल से खड़ा था तो अचानक एक दिन वह कैसे अवैध हो गया? क्या कानून भी अब धर्म देखकर फैसला करता है या फिर न्याय की तुला पर सिर्फ मजहब का वजन रखा गया है? और यही डर है इस देश का सबसे बड़ा सच। जब भी कोई फसाद होता है, कोई दंगा होता है, तो बुलडोजर उसी दिशा में जाता है जहां लोग टोपी पहनते हैं, जहां अजान की आवाजें आती हैं। कहीं यह बुलडोजर अपराधियों पर नहीं बल्कि पहचान पर चल रहा है? दोस्तों, सवाल बहुत गंभीर है। अगर किसी ने गुनाह किया है तो सजा कौन देगा? क्या सजा तय करेगी पुलिस या फिर अदालत? क्योंकि न्याय की प्रक्रिया सिर्फ जज के आदेश से चलती है, ना कि किसी मुख्यमंत्री की नाराजगी से। और यहीं पर पूरा लोकतंत्र हिल जाता है, क्योंकि आज अगर किसी के घर को पुलिस अवैध कहकर गिरा सकती है, तो कल किसी पत्रकार की कलम को भी खतरनाक बताकर तोड़ा जा सकता है। और जब सूबे के मुख्यमंत्री खुद कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो जनता क्या समझे? क्या यह वही राम राज्य है जिसकी बात की जाती है, या फिर यह भय राज्य है जहां डर ही नया संविधान बन गया है? दोस्तों, मैं ये बात सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि जो आज किसी और के साथ हो रहा है वह कल आपके साथ भी हो सकता है। कानून का बुलडोजर जब धर्म देखकर चलेगा तो न्याय की नींव खुद ढह जाएगी। इसलिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट इन घटनाओं पर खुद संज्ञान ले और इस तरह के फरमानों से, इस तरह की तानाशाही से वो रुकेंगे नहीं। कोई भी नहीं रुकेगा। तो आई लव मोहम्मद से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मना होनी चाहिए। क्योंकि अगर अदालतें चुप रहेंगी तो संविधान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और जब संविधान ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो किसी भी नागरिक की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? सोचिए दोस्तों, एक परिवार जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत से बनाई, उसका सब कुछ एक दिन में मलबा बन गया। बच्चे स्कूल से लौटे तो पाया कि अब उनका घर नहीं रहा और मां बाप के चेहरे पर सिर्फ सवाल थे, हमने क्या गुनाह किया था? तो दोस्तों, अब बात कि सांदारा करते हैं उस हिस्से की
जिसे आज पूरे देश को सुनने की जरूरत है। क्या सुप्रीम कोर्ट इन बुलडोजर कार्रवाइयों पर कुछ बोलेगा या फिर अदालतें भी अब सत्ता के डर से चुप हैं? क्योंकि आपको याद दिला दूं, सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में ही साफ कहा था कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को बिना नोटिस और बिना सुनवाई के ध्वस्त नहीं किया जा सकता। यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, जो हर नागरिक को जीने का अधिकार देता है। अब सवाल है, जब कानून इतना स्पष्ट है तो फिर बुलडोजर क्यों बेखौफ घूम रहा है? क्या संविधान के ऊपर मुख्यमंत्री का आदेश चलने लगा?